नमस्कार दोस्तों, रुकिए। अगर आपके चारों तरफ दुश्मनों का जाल बिछा हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे शत्रुओं से कैसे निपटे, तो अगले 12 मिनट में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो आपके 1000 शत्रुओं को भी बेअसर कर देगा। तो अगर आप भी अपने सभी शत्रुओं से एक साथ छुटकारा चाहते हैं तो यह वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे सिर्फ 2 जायफल जमीन में गाड़ने से आपके जीवन के सभी दुश्मन, चाहे वे 1000 क्यों ना हो, पूरी तरह से बेअसर हो जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो अभी लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, क्योंकि आपका हर जयकारा इस उपाय की शक्ति को बढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह उपाय इतना खास क्यों है। देखिए दोस्तों, बाकी उपायों में आप 1 या 2 शत्रुओं को टारगेट करते हैं, लेकिन क्या करें अगर आपके दुश्मन बहुत सारे हो, अगर आपके ऑफिस में 5 लोग आपके खिलाफ हो, अगर आपके परिवार में 3-4 लोग आपको परेशान कर रहे हो, अगर आपके व्यापार में 10 प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा रहे हो, तब क्या करेंगे? हर एक के लिए अलग उपाय करेंगे, नहीं ना? इसीलिए यह उपाय इतना शक्तिशाली है। यह एक साथ आपके सभी शत्रुओं को खत्म कर देता है, चाहे वे 10 हो, 100 हो या 1000 हो। अब बात करते हैं कि जायफल में ऐसी क्या खासियत है। देखिए, जायफल कोई साधारण मसाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में, तंत्र विद्या में जायफल को बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। जायफल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, और माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वे सौभाग्य की भी देवी हैं, समृद्धि की भी देवी हैं। जब आप जायफल का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है, और जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। दूसरी बात, जायफल में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, यह नकारात्मकता को दूर करती है। जब आप जायफल को जमीन में गाड़ते हैं तो यह पृथ्वी की ऊर्जा को सोख लेता है, और फिर यह ऊर्जा आपके शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देती है। तीसरी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप 2 जायफल का प्रयोग करते हैं तो यह एक संतुलन बनाता है। एक जायफल आपकी रक्षा करता है, दूसरा जायफल आपके शत्रुओं को दूर करता है। दोनों मिलकर एक शक्तिशाली कवच बना देते हैं आपके चारों ओर। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह उपाय कब करना है, और यहाँ बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप मंगलवार के दिन करेंगे। क्यों मंगलवार? क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन है, और हनुमान जी संकट मोचन है, वे हर मुसीबत से बचाते हैं। समय की बात करें तो शाम का समय सबसे उत्तम है। 5 बजे से 7 बजे के बीच इस समय को संध्या काल कहते हैं। यह समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय दिन और रात मिलते हैं, प्रकाश और अंधकार मिलते हैं, और इस समय किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्दी फल देता है। अच्छा, अब मैं आपको चरण दर चरण प्रक्रिया बताऊंगा। सामग्री इकट्ठा करना। आपको चाहिए 2 जायफल। ध्यान रहे, साबुत जायफल चाहिए, टूटे फूटे नहीं। दोनों एक जैसे साइज के हो तो बेहतर है। फिर आपको चाहिए एक सफेद कागज, एक काला पेन या मार्कर, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा सिंदूर, और एक छोटा सा गमला, या फिर आपके घर में कहीं जमीन हो तो वहां आप सीधे गाड़ सकते हैं। मंगलवार के दिन शाम को 5 बजे के बाद स्नान कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए। अगर लाल या भगवा रंग के कपड़े हो तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। एक साफ थाली लीजिए, उसमें सारा सामान रख लीजिए, एक दीपक भी जला लीजिए हनुमान जी के सामने। अब दोनों जायफल को उठाइए। पहले जायफल को हल्दी से पोंछिए, फिर उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए। ऐसा ही दूसरे जायफल के साथ भी करिए। अब सफेद कागज लीजिए, उस पर काले पेन से लिखिए शत्रु। बस इतना ही। शत्रु किसी का नाम नहीं, क्योंकि यह उपाय आपके सभी शत्रुओं के लिए है। अब इस कागज को छोटा सा मोड़ लीजिए और दोनों जायफल के बीच में रख दीजिए। एक जायफल नीचे, बीच में कागज, ऊपर दूसरा जायफल। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। इन दोनों जायफल को अपने दोनों हाथों में पकड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए और यह मंत्र बोलिए। मंत्र है ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। एक बार फिर ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। यह हनुमान जी के रुद्र रूप का मंत्र है। जब हनुमान जी रुद्र रूप में आते हैं तो कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। यह मंत्र आपको 51 बार बोलना है, मतलब 50 एक बार। अगर माला है तो गिन लीजिए, नहीं तो अंदाजन मंत्र बोलते समय मन में भावना कीजिए। सोचिए कि आपके सभी शत्रु हैं, जाने अनजाने में जितने भी लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं सब, और अब यह दोनों जायफल उन सब से आपकी रक्षा करेंगे। मंत्र जाप के बाद अपनी भाषा में हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, आप सबसे महान हैं। आपने
लंका जलाई, राक्षसों का संहार किया, संजीवनी पर्वत उठाया, आपसे बड़ा बलवान कोई नहीं। हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ गुप्त हैं। वे सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा काम बिगाड़ रहे हैं, मेरे घर में अशांति फैला रहे हैं। हे संकट मोचन, मैं आपसे विनती करता हूँ, इन दोनों जायफल में अपनी शक्ति भर दीजिए। जब मैं इन्हें जमीन में गाड़ूंगा तो यह मेरे सभी शत्रुओं को बेअसर कर दें, उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएं, वे मेरा कुछ भी बुरा ना कर सकें। और हे प्रभु, अगर संभव हो तो उनकी बुद्धि को भी ठीक कर दीजिए, ताकि वे समझ सकें कि दुश्मनी से कुछ नहीं मिलता। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम। यह प्रार्थना दिल से कीजिए, सच्ची भावना से। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण काम, इन दोनों जायफल को जमीन में गाड़ना। देखिए, अगर आपके घर में बगीचा है या आंगन में कहीं मिट्टी है तो वहां गाड़ सकते हैं। अगर फ्लैट में रहते हैं, पार रहते हैं, तो एक गमला ले लीजिए, उसमें मिट्टी भर लीजिए और उसमें गाड़ दीजिए। गाड़ते समय एक बात का ध्यान रखें, दोनों जायफल को इस तरह गाड़े कि वे आपस में छू रहे हों, मतलब एक के ऊपर एक, और बीच में वो कागज हो। गहराई कितनी हो? लगभग 2-3 इंच, ज्यादा गहरा नहीं। और ऊपर से अच्छे से मिट्टी डाल दीजिए। अब जहां आपने गाढ़ा है उस जगह पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, बस इतना कि मिट्टी गीली हो जाए। और फिर एक बार फिर से बोलिए, जय हनुमान, जय बजरंगबली। बस आपका उपाय पूर्ण हो गया। अब अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 7 दिनों में रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर पूरी चालीसा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये छोटा मंत्र बोलिए, ओम हन हनुमते नमः 108 बार। जहां आपने जायफल गाढ़े हैं वहां रोज थोड़ा पानी दीजिए, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और सबसे जरूरी बात, इन 7 दिनों में किसी से झगड़ा मत कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, शांत रहिए, सकारात्मक रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 7 दिनों में क्या होगा, तो सुनिए। पहला और दूसरा दिन आपके शत्रुओं को बेचैनी होने लगेगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे उनके मन में शंका पैदा होगी, वे आपस में ही लड़ने लगेंगे। तीसरा और चौथा दिन आपके शत्रुओं की योजनाएं फेल होने लगेंगी। जो भी वे आपके खिलाफ कर रहे होंगे वह उल्टा पड़ेगा, उन्हें खुद को नुकसान होगा। 5वां और 6ठा दिन आपके कुछ शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, या तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा या वे खुद ही आपसे बात करना बंद कर देंगे। 7वां दिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति आ गई है, जो तनाव था वह कम हो गया है, काम धंधा सुधरने लगा है, घर में खुशहाली आने लगी है। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के मन में सवाल होंगे, तो चलिए कुछ सवालों के जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1, क्या महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन पीरियड्स के दौरान नहीं, उन दिनों के बाद करें। सवाल नंबर 2, क्या यह उपाय एक बार ही करना है? जी हाँ, एक बार काफी है, लेकिन अगर आपको लगे कि पूरा असर नहीं हुआ तो 3 महीने बाद फिर से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में एक बार काफी होता है। सवाल नंबर 3, जायफल को कितने दिन तक जमीन में रहने देना है? कम से कम 21 दिन। उसके बाद आप चाहे तो निकाल सकते हैं या फिर वहीं रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल नंबर 4, क्या इस उपाय से किसी को नुकसान होगा? देखिए, ये उपाय सिर्फ आपकी रक्षा करता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये बस आपके शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति को बेअसर कर देता है। सवाल नंबर 5, अगर मुझे मेरे शत्रुओं के नाम पता है तो क्या मैं नाम लिख सकता हूं? नहीं, इस उपाय में नाम नहीं लिखना है, सिर्फ शत्रु लिखना है, क्योंकि यह उपाय आपके सभी शत्रुओं के लिए है, जाने अजाने में जो भी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं सबके लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने इस उपाय से क्या अनुभव किया। अमित ने दिल्ली से एक संदेश भेजा है। लिखा है, गुरुजी, मेरे ऑफिस में 7 लोग मिलकर मेरे खिलाफ बॉस को भड़का रहे थे, मुझे नौकरी से निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। आपके उपाय के बाद उनमें से 3 का ट्रांसफर हो गया, बाकी 4 अब मुझसे नॉर्मल बात करते हैं, मेरी नौकरी बच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा ने पुणे से एक संदेश भेजा है। लिखा है, मेरे पति के परिवार में सब लोग मुझे परेशान करते थे, सास, ननद, देवर सब मेरे पति को भड़काते थे। आपके उपाय के बाद चमत्कार हो गया, अब सब मुझसे प्यार से बात करते हैं। मेरे पति भी समझ गए कि मैं सही हूँ, घर में शांति है। और विकास ने अहमदाबाद से एक संदेश भेजा है। लिखा है, मेरे व्यापार में 5 प्रतिद्वंदी थे, सब मिलकर मेरी दुकान के सामने अपनी दुकानें खोल चुके थे, मेरा बिजनेस बंद होने की कगार पर था। आपके उपाय के बाद उन 5 में आपस में लड़ाई हो गई, 2 ने अपनी दुकानें बंद कर दी, बाकी 3 अब मुझसे दूर रहते हैं, मेरा बिजनेस फिर से चल पड़ा है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, असली लोगों के असली अनुभव हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जो आपको ध्यान में रखनी है। जायफल हमेशा साबुत खरीदें, टूटे फूटे ना हो, किसी अच्छी दुकान से लें। यह उपाय मंगलवार को ही करें, किसी और दिन नहीं। समय का ध्यान रखें, 5 बजे से 7 बजे के बीच मंत्र जाप में कमी ना करें, पूरे 51 बार बोले। इस उपाय के बारे में किसी को मत बताइए, जितना गुप्त रहेगा उतना असरदार होगा।
अगले 7 दिन शुद्ध रहिए, मांस, शराब, तंबाकू से दूर रहिए। रोज हनुमान जी को याद करिए, उनका धन्यवाद करिए, सकारात्मक रहिए, शक मत करिए, विश्वास रखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय की शक्ति को और कैसे बढ़ा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, चालीसा पढ़िए, घर में रोज हनुमान जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, दान कीजिए, किसी की मदद कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और सबसे जरूरी बात, क्षमा कीजिए। अपने शत्रुओं को माफ कीजिए। मन में कड़वाहट मत रखिए, क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो आप खुद हल्के हो जाते हैं और तब सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है। तो दोस्तों, ये था वह पूरा उपाय, 2 जायफल जमीन में गाड़ने का उपाय, जो आपके 1000 शत्रुओं को भी बेअसर कर सकता है। अब फैसला आपका है, आप इसे करेंगे या नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसे सही तरीके से, वादा दले के गरीके से, पूरी श्रद्धा से करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेंगे। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और शक्तिशाली उपाय के साथ। तब तक के लिए हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, सभी शत्रुओं से मुक्त रहें। जय हनुमान।